अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग इसके बारे में देखें, अंडरस्टैंड करें। ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो नॉर्मली जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक व्यू आ रहा होता है। जस्ट लाइक अगर हम नेक्स्ट जेएस में कर रहे हैं तो लोकल होस्ट 3000 करके हमारे पास जो है वो व्यू आ रहा है, जो भी हम कोड कर रहे हैं आउटपुट आ रही है। इसी तरह अगर हम बैकएंड के डेवलपर हैं तो हम जो बैकएंड की एपीआईज बना रहे हैं वो एक किसी एक पर्टिकुलर लिंक के ऊपर चल रही होती है, उसको हम सर्वर लिंक बोलते हैं। सही है। तो उसके अंदर उस सर्वर का पाथ देन हमारी पोर्ट जो है वो चल रही होती है। अच्छा, अब ये जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, ये सिर्फ मेरा लोकल होस्ट के ऊपर है। तो अगर मैंने किसी दूसरे को अपनी एपीआई के रिस्पॉन्सेज दिखाने हैं, या मैंने किसी दूसरे फ्रंट एंड के डेवलपर को एपीआई की एक्सेस देनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे उसको कोड देना है ताकि वो लोकल में रन करे और फिर अपना मेरी एपीआई को एक्सेस कर सके, या फिर मुझे उसको ऑनलाइन डिप्लॉय करना पड़ेगा, जैसे वर्सल पे, हेरोको पे, डिजिटल ओशन पे, अज्योर पे, एडब्ल्यूएस पे, फायरबेस वगैरह पे मुझे उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप फ्रंट एंड के डेवलपर हैं तो आप जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अगर आपने वही डिज़ाइनिंग अपने क्यूए मेंबर को दिखानी है या किसी दूसरे फ्रेंड को दिखानी है रिव्यू करने के लिए कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ, किस तरह से चेंजेस हैं, और मीन टाइम आप कोड भी कर रहे हैं, उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको डिप्लॉय, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको वर्सल वगैरह पे डिप्लॉय करें, या फिर आप उसको एक ऑनलाइन लिंक जनरेट करके दें जो आपके लोकल होस्ट से बाइंड हो। यानी कि जो वर्चुअल का लिंक है वो आपके कोड से बाइंड है, जो आपने एक दफ़ा उसको दे दिया, आप दोबारा चेंजेस करके दोबारा कोड देंगे, फिर वो हमारा सर्वर जो है वो अपडेट होगा। इसमें क्या है कि आप लोकल होस्ट में जो भी कोडिंग कर रहे हो, जो आपका लोकल होस्ट वाला यूआरएल है, अगर हम वो किसी को देंगे तो उसके सिस्टम में नहीं चलेगा, क्योंकि लोकल होस्ट सिर्फ आपके सिस्टम में चलता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो लिंक है वो हम एक ऐसा जनरेट करेंगे जो हमारा ऑनलाइन लिंक होगा डोमेन के साथ, वो अटैच होगा हमारी इस एनजी रॉक के अकाउंट के साथ। सही है। सॉरी, वो लोकल हाउस के अकाउंट के साथ, और फिर वहाँ से कम्युनिकेशन मेंटेन हो रही होगी। तो इसके लिए जो टूल यूज़ होता है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। वो टूल जो है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और एनजी रॉक लिखना है, ये आपके पास वेबसाइट एक आ जाएगी। तो ये एक टूल है, वो कह रहा है सर वेब एज विद वन कमांड। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक कमांड के थ्रू अपनी वेब ऐप सर्व कर लोगे, और किसी को भी, अपने दोस्त को या किसी क्यूए मेंबर को, या जो प्रोजेक्ट आपसे बनवा रहा है उसको दिखा दोगे, और मीन टाइम आप इधर से चेंजेस करोगे, वो यूआरएल भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। सही है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? इसके लिए सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है। मैं जैसे मैक ओएस पे हूँ, मेरे पास टू ऑप्शंस हैं। मुझे एप्पल की चिप चूज़ करनी है या इंटेल की, फिर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप लोग विंडो के ऊपर हो तो आप लोग यहाँ से अपना सिस्टम कितने बिट का है वो सिलेक्ट करोगे, लाइक 64 बिट, आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सही है। और फिर डबल क्लिक करके आपने जैसे उसको इंस्टॉल करना है। इसी तरह आप लिनक्स पे हो तो लिनक्स का वेरिएंट वगैरह चूज़ करके, और ये कमांड भी दी है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू CMD। तो जब आपके पास ये हो जाएगा डाउनलोड, तो आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल पे आओगे, मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और ngrok लिखोगे। अगर आपके पास ये सारी कमांड आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ngrok का सेटअप है वो हो चुका है आपके लोकल के अंदर। यानी कि जब इंस्टॉल करके आप डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये लोकल होस्ट में इंस्टॉल हो जाएगा आपके लोकल कंप्यूटर में, और ऐसे ngrok लिखने से आपके पास आंसर आ जाएगा, ngrok। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि, अच्छा इसके जो ये लिंक जनरेट करता है ये 2 आवर्स के लिए वैलिड होता है, और इसके अगेंस्ट हम अगर इसको पेड कर लें तो फिर ये लॉन्ग रन चल सकता है। तो इसकी प्राइसिंग में आगे आप इसकी प्राइसिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे इसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इसका टाइम जो है वो 2 आवर्स कहीं पे मेंशन होगा, और अगर आप इसको बिल करते हो तो वो लॉन्ग रन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और भी इसकी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब जब ये आप लॉगिन कर लोगे, फिर आपने जाना, डाउनलोड कर लोगे, फिर आपने जाना है इसके साइन अप के अंदर। सही है। साइन अप पे क्लिक करना है। मैं साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ, आप लोग जो है वो अपने नॉर्मल साइन अप करना है तो आप साइन अप भी कर सकते हैं।
साइन अप करके आएंगे तो ये डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। सही है, इधर से आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपके पास है, मैक है, लिनक्स है या विंडो है। और हमने यहाँ से किस में जाना है, योर ऑथ टोकन के अंदर इस वाली कमांड के ऊपर जाना है। और यहाँ भी आपको एक कमांड नज़र आएगी, ये वाली कमांड आपने कॉपी करनी है, जिसकी मदद से हम अपना फिर बाद में लिंक जनरेट कर रहे होंगे। ये कमांड आपने कॉपी करके अपने टर्मिनल पे आके पेस्ट कर देनी है, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर। तो अब हमारे पास ngrok डाउनलोड हो चुका है और हमने उसकी अथेंटिकेशन भी कर लिया, ऑथ भी उसका सेटअप कर लिया। नेक्स्ट हमने करना क्या है कि हम कोई भी सर्वर, अभी मैं नेक्स्ट जेएस का सर्वर कर लेता हूँ। आप लोग किसी भी सर्वर को यूज़ करते हुए, यानी कि आप रिएक्ट का सर्वर है, नेक्स्ट जेएस का सर्वर है, बैक एंड नोड जेएस का सर्वर है, कोई भी सर्वर जो भी लोकल होस्ट पे चलता है, आपने उसको रन कर लेना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं npm run dev लिख लेता हूँ और ये लोकल होस्ट 3000 के ऊपर मेरा जो है सर्वर चल पड़ा है और इसको मैं यहाँ से एक्सेस भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने की है वेबसाइट लोकल होस्ट पे चल रही है, अब इसका ऑनलाइन लिंक, अब मैं इसको किसी को ये लिंक दूंगा तो वो नहीं चलेगा ना उसके सिस्टम में। रीज़न क्या है, उसके सिस्टम तो लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा, तो वो आपको एक्सेस कैसे करे आपके लैपटॉप को। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखेंगे हम ngrok, और मैं इसको लिख लेता हूँ http। आगे आपने ये जो भी आपका यहाँ पे लोकल होस्ट रन कर रहा है उसके ऊपर आ जाना है और ये वाला यूआरएल जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना है, http localhost 3000। तो ये जैसे ही करेंगे आपको ना ये डोमेन मिल जाएगी यहाँ पे, आपने इसको कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र में हिट करना है। तो वो कह रहा है कि आप इसे विज़िट कर सकते हो, विज़िट वेबसाइट पे जाएंगे तो मुझे ये वाली देखें वेबसाइट जो मेरे लोकल होस्ट में चल रही है उसका एक ऑनलाइन लिंक मिल चुका है। मैं किसी भी फ्रेंड को, किसी को भी ये सेंड कर सकता हूँ। नॉर्मली प्रोडक्शन में हमें ये डिफरेंट सिनेरियो में हेल्प करता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी ये आ रहा है। इसका मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ कि मेरे पास ये जो कोड है, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ ना जाके, यहाँ पे मैं टेस्ट की जगह पे लिख देता हूँ test2, या मैं इधर लिख देता हूँ नवीद। सही है, तो मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि मेरे पास मेरा जो ngrok वाला यूआरएल है, इवन रिफ्रेश के बगैर वो मेरा अपडेट हो चुका है। मैं जैसे इसको हिट कर रहा हूँ तो अब मुझे ये लेटेस्ट यहाँ पे ये लिंक आ रहा है और इसमें भी मेरा अपडेट हो चुका है। तो फ़ायदा कितना है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ में जो आपका मेंबर है वो साथ साथ रिव्यू कर रहा है। सही है। अच्छा, इसके यूज़ केसेस क्या हैं? इसके यूज़ के केसेस काफ़ी हैं। जैसे हमने जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंट एंड का डेवलपर जो है उसने डिज़ाइनिंग बना ली है, वो किसी को टेस्ट कराना चाहता है, तो अब उसको लिंक डिप्लॉय करना पड़ेगा और बहुत सारे काम। इधर उसको जैसे एक एक कमांड देनी है ngrok http, आगे अपना लोकल हो, उसको लिंक बन जाएगा, वो लिंक उसको शेयर कर सकते हैं और वो उसको टेस्ट कर सकता है। दूसरा फ़ायदा, मेन टाइम वो टेस्ट कर रहा है जैसे जो भी ये फिक्सिंग कर रहा है वो भी उसको नज़र आ रही है। सही है। दूसरा इसका बेनिफिट यूज़ की क्या होता है, जब बैकएंड का डेवलपर एपीआई बना लेता है तो वो फ्रंट एंड वाले को एपीआई इंटीग्रेट करना होती है, जोड़ना होती है आपस में। तो उसके लिए उसको मतलब वो लिंक चाहिए होता है उसकी एपीआई का, तो उसको वो लिंक दे देता है अपने लोकल होस्ट के साथ, ngrok क्रिएट करके लिंक फ्रंट एंड डेवलपर को दे देता है और वो वहाँ से अपनी एपीआईज इंटीग्रेट कर सकता है बैक एंड डेवलपर वाले सर्वर को यूज़ करके। उसको बैक एंड को अपना कोड डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लोकल होस्ट का ही एक्चुअली डिप्लॉयमेंट बन जाती है। जैसे आपका लोकल होस्ट का कोड बंद हो जाएगा तो फिर ये डिप्लॉयमेंट वर्क नहीं करेगी। उसके अलावा जो है इसका बेनिफिट जो है, हमें ये डिबगिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे हमारे पास स्ट्राइप होता है, या हम कोई पेमेंट इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पेमेंट सक्सेस होती है तो कौन सा एरर आ रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है। तो अगर हम अपना कोड डिप्लॉय करके वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे तो हमें वो एरर, वो रिस्पॉन्सेज नज़र नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, ngrok का यूआरएल डिप्लॉय करके हम अपने लोकल सर्वर का ही यूआरएल दे देते हैं स्ट्राइप वगैरह में, और फिर वो जब एक्शंस क्रिएट करता है वहाँ से, यानी कि वेब हुक कॉल होती हैं, तो मुझे कंसोल देखने में, आउटपुट देखने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो मेरे लोकल सर्वर के अंदर ही आ रहा होता है सारा कुछ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में हमें हेल्प करता है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आती है तो मुझे रीच आउट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।